हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट्स एंड टोकन्स। तो कैरेक्टर सेट क्या होते हैं? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसका अपना एक कैरेक्टर सेट होता है, यानी कौन कौन से वैलिड कैरेक्टर्स हैं या कौन कौन से वैलिड सिंबल्स हैं जिसे हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो इसमें अल्फाबेट्स, डिजिट्स और कई सिंबल्स आते हैं, स्पेशल सिंबल्स, जिनका हम प्रोग्राम लिखते समय, प्रोग्राम बनाते समय यूज कर सकते हैं। तो अल्फाबेट में हम लोअर केस भी यूज कर सकते हैं एंड अपर केस भी यूज कर सकते हैं। सारे डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं एंड ये कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। कई सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है, जिसके बारे में आगे हम देखेंगे। देन दूसरा है टोकन्स। तो टोकन्स क्या होता है? किसी भी सी प्रोग्राम में जब हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो उसमें कई स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं और इसके स्मॉलेस्ट यूनिट को हम टोकन कहते हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो हम किसी सेंटेंस में डिवाइड कर सकते हैं कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, क्या है। इसी तरह हम सी का प्रोग्राम या स्टेटमेंट लिखते समय कई अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं, ये आइडेंटिफायर्स हैं, कांस्टेंट हैं। तो कई तरह के टोकन्स होते हैं, जैसे कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्पेशल सिंबल्स, ऑपरेटर्स, ये सारे टोकन्स के अंदर आते हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कुछ प्री डिफाइंड या रिजर्व वर्ड्स होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसे हम कहते हैं कीवर्ड। यानी इन वर्ड्स का कुछ स्पेशल मीनिंग होता है और स्पेशल पर्पस होता है जिसके लिए इन वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं। सी में 32 कीवर्ड्स होते हैं, यानी 32 रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनका कोई स्पेशल पर्पस है और उस स्पेशल पर्पस के लिए इनको हम यूज करेंगे। तो जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे इन वर्ड्स का मीनिंग देखेंगे और इनका यूज देखेंगे। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? जो हम प्रोग्राम में किसी वेरिएबल, फंक्शन या पॉइंटर का नाम देते हैं। जैसे हमारे नाम को क्या कहा जा सकता है? आइडेंटिफायर। तो जब हम प्रोग्राम लिखते समय कोई नेम डिफाइन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर। तो जैसे अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ये मार्क्स है, नेम है, तो ये सब क्या है? आइडेंटिफायर। ये नाम हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। लेकिन आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते समय इसके कुछ रूल्स होते हैं। आइडेंटिफायर में सिर्फ अल्फाबेट्स, डिजिट या अंडरस्कोर साइन का यूज किया जा सकता है। इसमें स्पेशल सिंबल्स का यूज नहीं किया जा सकता है। तो आइडेंटिफायर कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू यानी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। यह हमेशा या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर साइन से स्टार्ट होगा। जैसे अगर कोई हम नाम दें x1 तो ये वैलिड होगा, लेकिन अगर हम दें 1x तो ये इनवैलिड होगा क्योंकि इसका पहला कैरेक्टर क्या है? कोई नंबर है या डिजिट है, तो ये इनवैलिड होगा। तो जब भी हम कोई नेम डिफाइन करते हैं हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा अल्फाबेट या अंडरस्कोर साइन होना चाहिए। किसी भी तरह के स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं होते हैं आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते समय, या ब्लैंक स्पेस भी अलाउड नहीं होते हैं, यानी बीच में स्पेस नहीं दिया जा सकता है किसी आइडेंटिफायर के। साथ ही साथ कीवर्ड्स को भी एज एन आइडेंटिफायर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। तो कीवर्ड्स अभी हमने देखा था 32 कीवर्ड्स थे, ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, इनको एज एन आइडेंटिफायर हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। वैसे तो आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते समय उसकी लेंथ कुछ फिक्स नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी कंपाइलर सिर्फ 31 की कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है, यानी जो हम नेम डिफाइन कर रहे हैं वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 31 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो और आइडेंटिफायर यूनिक हो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में, यानी एक ही नाम के दो वेरिएबल या दो चीज़ें हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं एक ब्लॉक के अंदर, यानी हर आइडेंटिफायर का नेम यूनिक होना चाहिए। जैसे अगर हम फाइल बनाते हैं तो अगर एक ही फोल्डर के अंदर हम फाइल बनाएं तो सेम नेम की फाइल हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से आइडेंटिफायर में है कि सेम नेम का आइडेंटिफायर हम एक ब्लॉक में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और जब भी हम कोई नेम डिफाइन करेंगे, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे फंक्शन नेम हो या कांस्टेंट हो, हमें ये रूल फॉलो करने होंगे।
देन नेक्स्ट है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है, नॉर्मल वेरिएबल की ही तरह होता है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट की वैल्यू को पूरे प्रोग्राम में कहीं भी चेंज नहीं किया जा सकता है। तो कांस्टेंट को भी कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में जो वैल्यूज होती हैं वो पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है। इसमें होल नंबर ही स्टोर किया जा सकता है। रियल या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में पॉइंट वाली वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि कोई भी नंबर है उसके साथ पॉइंट वाली वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। देन कैरेक्टर कांस्टेंट यानी सिंगल एक एक कैरेक्टर को स्टोर किया जा सकता है, और जब भी हम कैरेक्टर कांस्टेंट लिखते हैं उसे सिंगल कोट्स में लिखते हैं। तो किसी भी एक अल्फाबेट, डिजिट या सिंबल को हम लिख सकते हैं एज एन कैरेक्टर कांस्टेंट। देन स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे हमारा नेम है वो एक स्ट्रिंग है, या सपोज कोई भी वर्ड है, मान लो इंडिया, तो ये इंडिया भी क्या है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, यानी इसको हम स्ट्रिंग मानेंगे, कई कैरेक्टर्स का ग्रुप। और स्ट्रिंग कांस्टेंट जब हम डिफाइन करते हैं तो वो डबल कोट्स में लिखा जाता है। देन टोकन्स की ही अगली कैटेगरी है स्पेशल सिंबल्स। तो कई ऐसे स्पेशल सिंबल हैं जिनका कोई मीनिंग होता है, जैसे हमारा ब्रैकेट्स यानी थर्ड ब्रैकेट्स जो मैथ्स में हम यूज करते हैं, ये नॉर्मली एरे की साइज डिक्लेयर करने या एरे के एलिमेंट्स को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। ये चीजें हम आगे देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ये चीजें हो सकता है आपके समझ में नहीं आए। पैरेंथेसिस यानी फर्स्ट ब्रैकेट, जिसका यूज हम किसी फंक्शन के लिए फंक्शन नेम डिफाइन करने के बाद उसमें आर्गुमेंट पास करने या फंक्शन को कॉल करने के लिए किया जा सकता है। ब्रेसेस जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को बताता है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक को हम एक ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। कॉमा दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। देन सेमीकोलन, जिसको कहते हैं सेंटेंस टर्मिनेटर, हर सेंटेंस के एंड में हम सेमीकोलन लगाते हैं। जैसे इंग्लिश में हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, उसी तरीके से सी में जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हर स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे। देन एस्ट्रिक साइन यूज होता है पॉइंटर वेरिएबल के लिए। ये चीजें आगे हम देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं हम किसी वेरिएबल में। सपोज अगर हम लिखें x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये वैल्यू असाइन की जा सकती है इक्वल टू साइन यानी असाइनमेंट ऑपरेटर से। फिर प्री प्रोसेसर के लिए यूज किया जाता है ये हैश साइन, और हैश साइन से स्टार्ट किए जाने वाले स्टेटमेंट्स कंपाइलेशन के पहले ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो ये कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, ये थियोरेटिकली हो सकता है समझ नहीं आए, जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे ये चीजें समझ में आने लगेंगी। देन नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या है, कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जिनका यूज हम अरिथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ यहाँ एग्जांपल लिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है। रिलेशनल ऑपरेटर यानी लेस देन, ग्रेटर देन, जो ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, और, नॉट, बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये सब कुछ ऑपरेटर्स की कैटेगरीज हैं जिनको हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे। तो आज की वीडियो में आपको कैरेक्टर सेट्स एंड टोकन समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।